पढ़ने जा रहे हैं आज का एक नया टॉपिक सिंपल व्हील इन एक्सेल। जैसे कि इस टॉपिक का भी टारगेट हमारा यही है कि हमें कम एफर्ट लगाकर अधिक से अधिक लोड उठाना। और जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में भी यही किया था कि हमें लोड ही उठाना था अल्टीमेट और एफर्ट लगाकर, तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं कुछ, बट इसके अंदर कुछ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जैसे कि हर सिस्टम में हम पढ़ते थे कुछ पुलिस के सिस्टम के थ्रू हम एफर्ट लगाते थे और मूवेबल और फिक्स पुली होती थी, बट इस सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल जो हमारे पास साफ्ट है वो हॉरिजॉन्टल साफ्ट है, दैट इज द एक्सल। उस साफ्ट को हम एक्सल बोलेंगे और उस साफ्ट पे हमारे पास व्हील माउंटेड होगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर साफ्ट है, इस साफ्ट का नाम हमने दिया है यहाँ पर एक्सल। इस साफ्ट का नाम हमने एक्सल दिया है और इस साफ्ट के ऊपर एक व्हील लटका हुआ है, दैट इज द पुली टाइप का एक ग्रुप बने हुए हैं। इसके अंदर इस व्हील की परिधि पर या खांचे पर हमारे पास रोप्स चढ़ी हुई है यहाँ पर, दैट इज द रोप। ये इस तरह से लिफ्ट हुई है इस पर और इसी तरीके से इस एक्सल पर भी एक रोप टंगी हुई है। और इस जो व्हील है हमारे पास, इस पर लगने वाला एफर्ट हमारे पास पी जो हम लगाएंगे अपने आप ही, और हमारे पास इस डोरी की सहायता है या रोप की सहायता से जो भी चीज लगी हुई है हमारे पास, उससे हमारे पास लोड अटका हुआ है, लोड बना हुआ है। बट एक बात देखने वाली बात है इसके अंदर, जो हम एफर्ट लगाने वाले हैं पी, उसके अंदर डोरी है, और जो हम उठाने वाले हैं लोड डब्ल्यू, उसके अंदर हमारे पास डोरी लिफ्ट होगी। इन दोनों डोरी का जो टर्न अप है, मतलब ये डोरी आपस में लिफ्ट होगी, वो डिफरेंस डायरेक्शन में लिफ्ट होगी है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस फिगर से, अगर हम लोड एक रिवोल्यूशन इस व्हील का घुमाते हैं, इस एक्सल पे जो माउंटेड है, अगर नीचे इस तरह से मूव करेगा ये, तो ये चीज अगर इस तरह से घूमेगी क्लॉक वाइज अपोजिट, तो ये चीज जो है इसके ऊपर टर्न वाइंड अप हो जाएगी, लिपट जाएगी इसके ऊपर। क्योंकि मैंने बताया पहले ये इन दोनों की डोरी जो होती है, ये वाली डोरी और ये वाली डोरी जो है आपस में एक विपरीत दिशा में बंधी हुई है, अपोजिट डायरेक्शन में है ये। इसलिए अगर ये चीज हम नीचे को मूव करेंगे तो एक चक्कर अगर ये लेते हैं इस तरीके से, तो ये एक चक्कर इसके ऊपर जाएगा। तो बस यही हमारा पास कंसेप्ट है कि जितना हम एफर्ट है हम लगाएं इसके नीचे इस तरीके से, तो ये लोड हमारा अल्टीमेट ऊपर पहुंच जाए। तो हम इस पर निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशो। जैसे कि वेलोसिटी रेशो होता है कि अगर एक चक्कर में चली गई जितनी भी इसकी परिधि होती है, डिफरेंशियल दूरी होती है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी पी के द्वारा पाई डी बन जाएगी, क्योंकि हमने इसका डायमीटर डी माना है और एक्सल जो है हमारे पास धुरा जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसका स्मॉल डायमीटर माना है हमने, इसके थ्रू हमारे पास लोड उठने वाला है। तो पाई डी ये हो गया आपका, और लोड द्वारा चली गई दूरी जो होती है हमारे पास जो छोटे डायमीटर के द्वारा, क्योंकि एक चक्कर इसका घूमेगा तो इसका भी एक चक्कर घूमेगा, बट चक्कर घूमने का जो डिफरेंशियल होगा, उसका रेट होगा वो कम ज्यादा होगा इसका, क्योंकि इसके पास नीचे डाउनवर्ड होगा तो इसका व्हील ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा बड़ी वाइंड अप करेगा, जब ये वाला चीज ज्यादा करेगा कम करेगा, तो ये चीज करेगी हमारे पास पाई डी करेगी। तो वेलोसिटी रेशो हमें पता है, वेलोसिटी रेशो हम जानते हैं कि एफर्ट द्वारा चली गई दूरी है पाई डी, और लोड द्वारा चली गई दूरी होती है हमारे पास पाई स्मॉल डी। तो पाई से पाई करके हमारे पास अल्टीमेट आता है वेलोसिटी रेशो। तो वेलोसिटी रेशो हमारे पास क्या आता है कि व्हील का डायमीटर अपॉन एक्सल का डायमीटर स्मॉल डी, ये आता है वेलोसिटी रेशो। तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक था ये, बस इसके अंदर भी हमारे पास लोड ही उठाना था हमें। जैसे कि हम पिछले टॉपिक हमने देखे कि उसमें भी हम लोड ही उठा रहे थे और लोड उठाने का तरीका कुछ अलग था, और बट इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम बहुत हैवी से हैवी लोड उठा सकते हैं इजीली। एक एक्सल है, उस एक्सल पे हमारे पास व्हील बना हुआ है और व्हील को घुमाते हैं और एक चक्कर लगता है इसका, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ये चीज नीचे को खुलती है तो ये चीज बनती है, तो ये बनेगी इस तरीके से, तो ये चीज ऊपर को जाएगी और ये चीज नीचे को आएगी, तो हमारे पास अल्टीमेट लोड हमारा ऊपर उठ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सिस्टम था। तो अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं, ये हमारी मशीन से अब थोड़ा सा हमने इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि इंप्रूवमेंट की किसी की फेज होती है, हमने कुछ चाहा कि क्यों ना हो ऐसा हो कि कम लोड लगाकर हमारे पास अधिक से अधिक बन जाए चीजें। इसमें हम मैथमेटिकल देखते हैं कि वेलोसिटी रेशो हमारे पास ये चीज है, अगर ये वाला टर्म हमारे पास अल्टीमेट कम हो गया इस तरीके से, तो वेलोसिटी रेशो बढ़ जाएगा। तो इस टर्म को बढ़ाने के लिए नीचे वाले टर्म को घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है इसके अंदर, कुछ हल्का सा इस मैकेनिक्स के अंदर थोड़ा हम चेंजिंग लेकर आएंगे। जैसे कि ये है हमारे पास, अगर इस एक्सल के साथ हम एक एक्सल और जोड़ दें, इसका डायमीटर कुछ डिफरेंट सपोज है, और उसी चीज को हमने दोबारा से बांध दिया हमने, जैसे पहले था वो अभी भी ये बियरिंग के थ्रू
क्योंकि कोई भी एक्सल है हवा में तो लगा नहीं सकते हम, कहीं ना कहीं पर टिकाना पड़ेगा, तो उसको टिकाने के लिए सपोर्ट देने के लिए वहाँ पर एक्सल की बेयरिंग होती है। हमने इस बेयरिंग पर सपोर्ट दे दी और इस बेयरिंग पर सपोर्ट दे दी। बस हमने इस सिस्टम में क्या किया है यहाँ पर, जैसे कि डायमीटर इसका ये D1 था, एक डायमीटर हमने और ले लिया है, दैट इज द D2। अब करने के बाद हमने इस लोड को हमने इस तरीके से ये हमने बांध दिया ऐसे करके। अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अब इसका नाम हमारा सिंपल ना रहेगा, इस टॉपिक का नाम हमारा सिंपल नहीं रहेगा, क्या बन जाता है, डिफरेंशियल बन जाता है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, डिफरेंशियल व्हील बन जाता है। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस, जैसे कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ सके, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली पढ़ी थी हमने। तो डिफरेंस होता था एक पुली दूसरी पुली एक ही एक्सेस पर लगी हुई होती थी, उसके अंदर मतलब एक ही एक्सेस पर दो पुली लगी होती थी, वो फिक्स ब्लॉक होता था वो। तो इसी तरीके से कुछ इसमें है, क्योंकि हमारे पास ये एक एक्सल है, दूसरा एक्सल ये है, बट डायमीटर इसी एक्सल से हमने एक डायमीटर और जोड़ दिया, मतलब छोटा वाला एक्सल बड़े एक्सल के अंदर लगा दिया हमने इस तरीके से। तो D1 ये है, D2 ये है, इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ में डोरी यहाँ पर हमने ये रोप हमारी जो बोलती है वो लिफ्ट होगी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लिफ्ट होगी। फिर हमने वही कंसेप्ट लगाया यहाँ पे भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे इस तरीके से, तो व्हील एक चक्कर घूमेगा ऐसे करके, तो ये भी इस तरीके से घूमेगा। तो अल्टीमेट होने वाला क्या है, जब इसकी डोरी नीचे उतरेगी तो इस वाले की डोरी का रेट जो होगा चढ़ने का ज्यादा होगा और इसका उतरने का कम होगा। तो अल्टीमेट इन दोनों को हम के लिए डिफरेंस देंगे, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीजें, डिफरेंस देंगे। तो अल्टीमेट जो पूरा का जो इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट जो आएगा इस तरीके से, अगर मैं देता हूँ ये पाई D1 माइनस पाई D देता हूँ, तो इसके अंदर जो बन का आएगी चीजें पूरी, जो हमने मूवेबल पुली के अंदर पढ़ा था लास्ट वाले टॉपिक में, तो नेट जो इसके अंदर चेंजिंग आएगी तो पाई D1 माइनस पाई D2 आएगी। बट होता क्या है, ये चीज अगर इस तरीके से उठ कर आ रही है यहाँ पर, जबकि हमारे पास लोड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें केवल वर्टिकल डिस्टेंस ही लेनी थी, तो उसमें भी हमने लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था और हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हम इसका आधा ले लेते हैं वो चीजें, तो लोड वाला आ जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो अगर हम निकाल दें इसका इस तरीके से, तो वेलोसिटी रेशियो लेते हैं हम यहाँ पर इसका दोबारा से, तो लोड के द्वारा चली गई दूरी तो अभी भी यही रहेगी, पाई D कैपिटल D ले रखा हमने इसका। अब यहाँ पे जो होगा हमारे पास एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी हमारे पास पाई D होगी अभी भी, बट लोड के द्वारा चली गई डिस्टेंस जो उठेगी ऊपर की ओर, वो इन दोनों का डिफरेंस तो लेंगे हम हाफ जो किया वो कंसेप्ट बता चुका हूँ मैं क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास रस्सी हैं, उठने वाला केवल एक है, तो उसका आधा हो जाता है वो। तो ये लिया हमने पाई, हमने माना है यहाँ पर D1 माइनस D2 अपॉन 2। ये क्यों लिया देखो हमने बताया था पहले भी, तो एक बार और बताता हूँ इसको। रेट ऑफ टर्न अप, जो रेट ऑफ टर्न अप है इसका ज्यादा होगा क्योंकि डायमीटर ज्यादा है, और रेट ऑफ अनवाइंडिंग जो होगा, जो बाइंड अप जो होगा और अनवाइंडिंग जो होगा उसका कम होगा। तो ये चीज इस तरीके ऊपर जानी होगी, नीचे जानी होगी, तो इसका रेट जो होगा ज्यादा होगा बाइंड अप होने का, और अनवाइंडिंग होने का रेट जो होगा वो कम होगा। तो डिफरेंस देंगे, बट हमने आधा क्यों किया, ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है, आधा क्यों किया हमने, आधा हमने इसलिए किया क्योंकि ये चीज इस तरीके से नीचे जानी थी, ये चीज ऊपर जानी थी, तो दो हमारे पास ये रस्सी है, दो रोप है इसकी, जबकि ये वाला इस पोजीशन से यहाँ पे जानी थी, तो हमें केवल एक ही डिस्टेंस लेनी होती है, ना कि दो लेते हैं। इसका कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, प्लीज एक बार देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आधा किया, जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो अल्टीमेट क्या आने वाला है मेरे पास, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, D1 माइनस D2। तो अल्टीमेट हमारे पास जो आया है वो ये आया हमारे पास, वेलोसिटी रेशियो D व्हील का डायमीटर अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्सल1 और एक्सल2 का डिफरेंस। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ गया हमारे पास डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। अभी भी वही है सिंपल व्हील की तरह, बट इसमें एक एक्सल और ले लिया मैं छोटा वाला। अब मैथमेटिकल अगर चीजें देखें, अगर हम कंपैरिजन करें इस वाले आर्टिकल्स में और इस वाले आर्टिकल्स में, तो सिंपल वाला ये है और डिफरेंशियल वाला ये है। तो इसके अंदर बड़ा सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी रेशियो जो आता है, क्योंकि हमने डायमीटर लिया है, तो अल्टीमेटली डायमीटर इसका कम हुआ पूरा एरिया ये वाला, तो वेलोसिटी रेशियो इसको बढ़ गया है, वेलोसिटी रेशियो बढ़ गया, और यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो इसका इसके कंपैरिजन में कम है। तो ये हमारा एक टॉपिक था सिंपल हमने देखा इस तरीके से, सिंपल व्हील एंड एक्सल देखा, और फिर इसके बाद हमने डिफरेंशियल व्हील एक्सल देखा। बस छोटा सा हमने इसके अंदर चेंजिंग लेकर आए कि एक एक्सल के अंदर दूसरा एक्सल लेकर आए, जिसका डायमीटर D1 था उससे छोटा वाला डायमीटर D था।
मैंने बताया था आपको भी पहले, वेलोसिटी रेशो हमारे पास अल्टीमेट क्या होता है, बढ़ जाता है इसके अंदर, जबकि हम सिंपल वाले में देखते थे तो कम आएगा, उसका ज़्यादा आएगा। तो वेलोसिटी रेशो का ही मतलब होता है कि हम किसी काम को कितनी तेजी से कर रहे हैं, मतलब क्योंकि स्पीडों का रेशो होता है।